वैसे तुमने पुलिस वालों के सामने हमें अपनी बीवी कहा ना, अच्छा लगा। या अल्लाह, फिर से मुंह पे पत्थर मल लिया। हम जब से तुमसे अलग हुए हैं ना, तुम बहुत ज्यादा कठोर हो गए हो, एकदम खड़ूस। थोड़ी मुस्कुराहट। ठीक है, तुम्हारी इस बेरुखी की ना आदत डाल लेंगे अब। आ जाओ, चलते हैं कहीं। वो हमलावर बकायदा सलाखों के पीछे नहीं है अब तक। तुम महफूज नहीं हो। मजाक सोचिए तुम्हें। जब मकबूल को शिफ्ट किया जाएगा ना, तो हम पुलिस जीप का पीछा करेंगे। हमारी नजर हमेशा उस पर रहेगी। हम भी चलेंगे। मजाक नहीं कर रहे ज़ारा। मकबूल अब भी ज़ारा सलाखों के पीछे नहीं है। हम जब तक तुम्हें नहीं बोलेंगे ना, तुम एक कदम घर के बाहर नहीं रखोगी ज़ारा। हम कह रहे तुमसे, तुम्हें ना कभी नहीं सुधरोगी। कल हम ज़ारा का सदका जरूर उतारेंगे। ऐसा लग रहा है मुसीबतें ज़ारा का पीछा ही नहीं छोड़ रही। बिल्कुल करवाइए, उसी से सारी मुसीबतें टलेंगी। हमें तो ये समझ नहीं आता कि रिजवान भाई ज़ारा कबीर के रिश्ते के इतने खिलाफ थे, पर क्यों? अज़ा बड़ी अम्मा ने रिजवान भाई के दिमाग में जहर घोल रखा था। अल्लाह भाईजान और सुरैया भाभी के गुनाहों को माफ करे और दोनों की रूह को सुकून अता फरमाए। अमान, और कुछ चाहिए बेटा? नहीं। चलो अंदर जाके हाथ मुंह धो लो और ब्रश कर लो, जाओ। हम भी चलते। कबीर, क्या हुआ? परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या हुआ कबीर? किस बात की फिक्र है तुम्हें? अब तो शूटर भी पुलिस की हिरासत में है। जब तक उस इंसान को सजा नहीं हो जाती, हमें चैन कैसे आ सकता? हमें फिक्र तो होगी। कुछ लोग होते हैं, जब आते हैं तो बहारे लेकर आते हैं, और एक हमारी ज़ारा बीबी है, जब भी आती है मुसीबतों का पहाड़ लेकर आती है। कभी कोई उन पे पत्थर मार देता है, कभी कोई गोली मार देता है, कभी कोई धक्का दे देता है, कोई गमला फेंक देता है। कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह उसे उसी के कारनामों की सजा दे रहा हो? खुदा की अब अपना मुंह बंद रखिए। हद करती हो जीनत, अगर जबान खोलो तो अच्छी बातें बोला करो। हर वक्त जहर उगलना जरूरी है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो? हम आते। नहीं नहीं काजी साहब, आप वहीं रुकिए, हम आपके पास आते हैं। काजी साहब, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? वैसे यहाँ मतलब काजी साहब, यहाँ भी चलेगा? बेशक कबीर मियाँ, ये आपका अपना ही घर है। असल में मसला यह है कि हमें अपने घर में नींद नहीं आ रही थी। जी नहीं नहीं, हमें अपने घर में चैन नहीं मिलता, परेशान थे हम थोड़ा। वो क्या ना, मकबूल को लेकर हम डरे हुए थे। जब तक उसे सजा नहीं हो जाती तो हमें चैन नहीं मिलेगा, इसलिए हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम। नींद हराम करने का क्या फायदा? और सबसे बड़ा रखवाला तो वो अल्लाह है। और अगर आप ज़ारा की हिफाजत करना ही चाहते हैं तो नहीं, तो यहाँ रहकर क्यों? ज़ारा के साथ उसके कमरे में जाइए। ज़ारा, कबीर मियाँ का ख्याल रखना। हाँ? वो सही होगा हमारे लिए, हम जाते हैं।
या और टाइट पकड़े। अरे कबीर मियाँ, अम्मा ने कहा है कि आपका ध्यान रखें। आप इस घर के दामाद जो हैं। हाँ है। तो बस आप अकेले थोड़ी रह सकते हैं, आपको हमारे कमरे में चलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मतलब हाँ, मगर कुछ काम है हमें। चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे आप बताइए, आप क्या कर रही है? कैंडल्स एंड ऑल। कमरा तुम गंदा करके रखती हो। आज घर पे आए, कमरा ठीक ठाक भी तो करना पड़ेगा ना। ओके, गुड नाइट। चलो अजरा। ये तो हमारा कमरा है। ओ मैडम, कमरा है नहीं, था। चलो निकलो। चीटर, तुम दोनों ना हर समय बड़बड़ाती रहती हो। चलो, कबीर मियाँ को परेशान मत करो, चलो। नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे थे। कबीर भाई मियाँ जी। हमने आपके लिए ना बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। क्या? कबरी की कुर्बानी। जाया मत जाने दीजिएगा। तुम जाओगी तो ना। जाते हैं। अच्छा शबक है, दरवाजा बंद करते हैं। खुला रख सकते हैं? नहीं। अरे तकलीफ के लेते हम करते हैं ना, जाइए। अजरा की शरारत ने बीते हुए कल से सारी धूल हटा दी है। गुजरे हुए कल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रीमा ऐसे ही दरवाजा बंद करके चली गई थी, याद आया? बस उस रात में और इस रात में जमीन आसमान का फर्क है कबीर। उस रात हम पास होकर भी साथ नहीं थे, और आज 1 साल बाद हम इतने करीब हैं। अरे वो तकिया। बीवी है हम तुम्हारी। हाँ, हम जानते हैं। तो ऐसा बर्ताव क्यों? ऐसा बर्ताव मतलब हम क्या कर रहे हैं? बेवकूफ नहीं है हम। प्यास लग रही है हमें असल में, तो हम तुम शायद सोच रही होंगी कि हम ऐसा अजीब तरीके से तुम्हारे साथ बर्ताव क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। हम दोनों ज़ारा 1 साल के बाद मिल रहे हैं। इस 1 साल में ज़ारा हम दोनों आग में जले, हमारी जुदाई की आग में। हमें पता नहीं क्यों ज़ारा, शायद इसमें हमारी मर्जी शामिल थी या अम्मी की ख्वाहिश, क्यों हम नहीं जानते, मगर हम इतना जानते कि हमारे रिश्ते को नयापन देने का मौका मिला है। क्यों ना हम सारी चीजें, सारी बातें एक नए सिरे से शुरू करें। क्यों ना सारे रस्म और रिवाज मुकम्मल होने के बाद हम इतने करीब आए, उससे पहले क्यों ना हम थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। एक कमरे में रहकर भी ना दूरियां बनाई जा सकती हैं। मगर हमारी ये ख्वाहिश है। ठीक है, तो हम सोएंगे एक ही पलंग पर, दूरी बनाकर। डन? डन। डन। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसे ठौर टिके ना पाँव, बन ली
जी इंस्पेक्टर साहब। देखिए कबीर साहब, जज साहब का लेटर हमें मिल गया है। अगले 1 घंटे में मकबूल को यहाँ से ले जाया जाएगा। आप बेफिक्र रहें, हमारे होते हुए ज़ारा को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जी जी इंस्पेक्टर साहब। साहब से कहना कि मकबूल उनके लिए कुछ भी कर सकता है। नाम नहीं लिया उनका, रिजवान सिद्दीकी का नाम फिर से लेके आया हूं, उस पर इल्जाम डाल दिया सारा। ये किस साहब की बात कर रहा है? क्या कर रहा है ये? हमें माफ करना मकबूल, हम अपने सारे काम अपने साहब के हुक्म पे करते हैं और तुम्हारा जिंदा रहना साहब के लिए खतरा बन गया है। तुम्हारा मरना जरूरी है मेरे भाई। एक बार भी लोगे ना, दोनों के दोनों अभी के अभी मर जाओगे। देखिए कबीर साहब। चुप। साहब कौन है? ज़ारा को कौन मरवाना चाहता है, बताओ हमें। कोई साहब नहीं है, हम रिजवान सिद्दीकी के बारे में बात कर रहे थे बस। एक बार और झूठ बोलना हमसे ना जबान खींच के बाहर निकालेंगे। किसने भेजा है? कबीर साहब, हम बताते हैं। मकबूल, साहब से गद्दारी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर तुम्हारी जुबान से साहब का नाम भी निकला ना तो तू अपनी जान से जाएगा। और खुदा की कसम, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना जनाब, इसी वक्त तुझे अल्लाह ताला के पास पहुंचा देंगे हम। मुंह बंद रखो। मार दीजिए हमें, लेकिन साहब से गद्दारी मंजूर नहीं। अजरा, कबीर फोन नहीं उठा रहा है। ज़ारू गाड़ी चला रहा होगा इसलिए नहीं उठाया। परेशान क्यों होती हो तुम? अरे लेकिन कबीर गाड़ी रोक कर हमारा फोन उठाता है, हमें फिक्र हो रही है। अल्लाह, अरे अच्छा होता अगर अल्लाह ने तुम दोनों लैला मजनू को बनाकर अपने पास सहज कर रख लिया होता। एक तो तुम्हारा खड़ूस हस्बैंड, उसको पता नहीं है क्या कि तुम ना जरा सी बात पर इतनी परेशान हो जाती हो। यहाँ पर आराम से बैठते, आराम फरमाते, नाश्ता वाश्ता करते, ससुराल का लुत्फ उठाते, पर नहीं, हम तो जाएंगे और लोग टेंशन देंगे। हमारा कबीर ना ऐसे ही असरा उस वैन का पीछा तब तक करेगा जब तक वो शूटर जेल में नहीं चला जाता, तभी जनाब को तसल्ली होगी।
वो जो कुछ भी कर रहा है हमारे लिए कर रहा है, हमारी हिफाजत के लिए कर रहा है। मकबूल बोलेगा। नहीं बोलेगा। मकबूल बोल हमें। नहीं बोलेगा। चुप। मेरे भाड़ में गए तू और भाड़ में गए तेरे साहब। जिंदगी भर वफादारी की तेरे साहब की, क्या दिया उन्होंने बदले में? हाँ, तुझे भेज दिया मुझे मारने के लिए। कबीर साहब, मैं बताता हूँ इन सब के पीछे कौन है। किसने भेजा है तुम्हें? कौन है ये जो जारा को मरवाना चाहता है? सुनिए, 12 अप्रैल को जारा बीबी को मारने के लिए मुझे किसने सुपारी दी थी? किसने मुझे दरगाह भेजा था और बताया था कि वहां जारा मौजूद है, उसे मारो? उसका नाम शहर। कबीर, कबीर, आंखें खोलो यार। कबीर, बेटा तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वो तो अच्छा हुआ तुम्हें किसी ने यहाँ देखा और पुलिस को फोन किया और पुलिस ने अब्बू को बताया, फिर हम यहाँ आए। कबीर, क्या हुआ है? रहमान का मकबूल का है। अबू, रिजवान ये सब के पीछे नहीं है। जारा को मारने की कोशिश रिजवान ने नहीं की थी, बल्कि कोई और था। वो साहब, साहब बार बार मकबूल कह रहा था कि साहब को ये कहना, साहब को वो कहना। इंस्पेक्टर साहब, ये साहब को हमें पकड़ना होगा, मगर ये रहमान का हुलिया हम जानते हैं अबू। तो हम एक काम करते हैं, हम आपकी मदद करेंगे और आप उसकी स्केच बना देना और फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देना। कबीर, तुम खुद को संभालो। हाँ, वो हम ठीक। देखो, हम पुलिस कमिश्नर साहब से बात करेंगे। वो ये रहमान, मकबूल और ये दूसरे जो साहब हैं, हाँ, उन सबको ढूंढ निकालेंगे, सब पकड़े जाएंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करे अबू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जारा मरते मरते बच गई अबू। दूसरी बार ये हो रहा है, जारा को मारने की कोशिश कर रहे ये लोग। नहीं, हम नहीं, ठीक, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पुलिस के साथ जाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। आप जब पुलिस के साथ कैसे जाओगे तुम? पुलिस का काम पुलिस को करने दो, तुम समझाओ जरा। वो ठीक करे कबीर, हमारी जरूरत नहीं। एक सेकंड किशन भाई, माफ कीजिए। इस बार हमें जारा की मदद करनी होगी। हम जाएंगे इंस्पेक्टर साहब के साथ। बात समझो, इस वक्त जारा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा उसके साथ होना जरूरी है। अबू, आप जारा की सिक्योरिटी के लिए कुछ करिए ना। ठीक है, हम जारा के घर के बाहर सिविल ड्रेस में कुछ सिक्योरिटी वालों का बंदोबस्त करते हैं। ठीक है? तसल्ली? नहीं, क्यों होगी तसल्ली? क्योंकि हम जारा के शौहर हैं। बहुत हो चुका। जारा की हिफाजत हम खुद कर सकते हैं और हम करेंगे। इस रहमान को ढूंढ निकालेंगे, साहब को ढूंढ निकालेंगे, सबको पकड़ेंगे।